Hi everyone, I'm Dr. Reena, and with me today we have a special guest, Ms. Shashi Goyal. So welcome Ms. Shashi Goyal. Hi, hi ma'am. How are you? Yeah, I'm good ma'am. तो आज हम बात करेंगे शशि गोयल जी से कि किस तरह से उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में सोचा और ये डिसाइड किया कि वो एक प्रोफेशनल हेल्प लेंगी जिससे कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर पाए। तो शशि जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला और आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं बैंकॉक से बिलोंग करती हूँ और वैसे मैं जयपुर की हूँ, लेकिन बैंकॉक में रहती हूँ काफ़ी सालों से। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है नीलू गर्ग, और वियना में मेरी कज़न है श्रद्धा अग्रवाल। तो उन लोगों ने आप लोगों का कोर्स किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा है, आप करिए। क्योंकि मेरे को भी हेल्थ इशू थे काफ़ी और मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये बहुत अच्छा है, आप लेके देखो और बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। डाइट भी ऐसी है कि जिसको आप फॉलो कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए फिर मैंने आपके उसको ज्वाइन किया। तो तो शशि लेने के जी, बाद बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जी। आप, हाँ जी, तो आपको रेफरेंस के थ्रू बेसिकली पता लगा, आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू आपको पता लगा इस प्रोग्राम के बारे में? जी 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 जी। तो शशि जी, ये बताइए कि जैसे आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपको कैसा लगा शुरुआत में, कि आपको डिफिकल्ट लगा प्रोग्राम या आपको लगा कि ये ठीक है, आसान है, या जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं डे टू डे नहीं, लाइफ मेरे में उसको हेलो, चेंज करके हम कर सकते हैं? मेरे को शुरू में लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी डाइट की नहीं थी, कभी अच्छा। ऐसा प्रोग्राम भी कभी ज्वाइन नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम है। हम्म। एंड 60 की हो गई हूँ मैं अभी, अच्छा। और मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। हम्म। तो मेरे को थोड़ा मन में घबराहट थी, लेकिन मेरे को जिस तरीके से बताया गया था उससे मुझे अच्छा लगा। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं डाइट कर रही हूँ, क्योंकि तन्वी मैम ने मुझे बहुत अच्छे से सब चीज़ पूछी, समझाई, और मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि मैं कंफर्टेबल रहूं उस हिसाब से स्टार्ट किया उन्होंने। थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से पूरे वैसे डाइट नहीं की उन्होंने, मेरे हिसाब से जो एक मेरा रेगुलर रहता है उसी को बैलेंस करके उन्होंने मुझे डाइट दी। तो मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। शुरू के 1 वीक में ही मेरा 3 किलो वजन कम हुआ। गुड, आपके और काफी अच्छे रिजल्ट आए, मतलब स्टार्टिंग में ही। काफी अच्छा, शुरू के 1 वीक में मेरा 3 किलो वजन कम हुआ। 92 से स्टार्ट हुआ था और कम हो गया था। फिर अभी बाद में मेरे को थोड़ा सा डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा स्लो किया मैंने, क्योंकि मेरा लो ब्लड प्रेशर चल रहा था, हाँ लो डायबिटिक चल रही थी। तो इस वजह से उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा और देख के डाइट कर रहे हैं, तो उसमें अब मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी तक मेरा करीब 4-5 किलो वजन कम हो गया है। अभी महीना भर हो गया है एक तरीके से, और काफी अच्छा रिजल्ट है उसका। आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो शशि जी, ये बताइए, जैसे जब आप हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें आपकी जो डाइट आपको मिल रही है, तो कोई भी एक दिन का ऐसा प्लान जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता लगे एक्चुअली में आप क्या खाते हैं और किस तरह का फूड आपको दिया जाता है डाइट में। तो कोई भी एक दिन का डाइट आप शेयर करना चाहेंगे हमसे, कि सुबह से लेकर शाम तक में जैसे आप क्या क्या लेते हैं, कोई भी एक दिन का प्लान? स्टार्टिंग में जैसे मुझे सुबह चीला दिया उन्होंने और नाश्ते के अंदर, उसके बाद में फ्रूट है 11 बजे, फिर उसके बाद लंच है। लंच के अंदर उन्होंने मुझे मिस्सी रोटी, सैलेड और ये सब दिया। और उसके बाद में 5-4 बजे के करीब चाय के टाइम पे उन्होंने ग्रीन टी और कुछ भी जैसे कि अपने वो मखाने वगैरह होते हैं वो दिए। और फिर रात के डाइट के अंदर उन्होंने मुझे स्टिर फ्राई वेजिटेबल दी, और उसके बाद साथ में सैलेड है उसके। तो एक तरीके से फूड डाइट हो जाता है। और फिर जब मैं जैसे लेट नाइट स्लीपिंग है मेरा, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको रात को भूख लगती है तो आप एक एप्पल ले लीजिए या पपाया ले लीजिए, तो उससे आपको कोई तरह का वो फीलिंग नहीं होगा। तो मुझे ये सब डाइट से मुझे कहीं ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि मैं भूखी रह रही हूँ।
टाइम टू टाइम मेरे को कुछ ना कुछ मिलता रह रहा है, तो उसमें आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे को नहीं करना है। तो जिस तरह आपने अभी बताया कि रूटीन डाइट आपने बताया कि प्रॉपर आपने अपने मील्स लिए हैं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब आप किसी भी तरह का डाइट फॉलो करते हैं, स्पेशली जब आप वेट लॉस के लिए कोई डाइट फॉलो करते हैं या डायबिटीज इंप्रूवमेंट के लिए किसी तरह का डाइट फॉलो करते हैं, तो ज्यादातर हमने देखा है कि लोग अपना खाना जो है उसकी क्वांटिटी को बहुत कम कर देते हैं। खाने की क्वांटिटी कम करने से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लंच किया लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी इतनी कम रखी है कि आप 1 घंटे या आधे घंटे में आपको दोबारा से भूख लगती है और आपकी जो क्रेविंग्स है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश हमको ये करनी है कि जब भी हम कोई मील ले रहे हैं, जब भी हम कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो वो इस तरह का प्लान हो ताकि आपका जो स्टमक है वो फुल हो और साथ में आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर आपको क्वांटिटी में आपको अवेलेबल हो आपके डाइट प्लान में। तो शशि जी ने जैसे बताया कि घर में बना हुआ आप जैसे सैलेड भी खा रहे हैं, चीला भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं और चपाती भी डाइट में इंक्लूड होती है आपके, तो ये सभी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। और चाहे हम वेट मैनेजमेंट करें बट हमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी अपने बॉडी में नहीं करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। और तो मैंने ये डाइट हाँ जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं भूखी, आई ऑलवेज फील कि भाई हाँ मेरे को प्रॉपर डाइट जा रहा है। ये बहुत जरूरी है जब भी आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं कि फीलिंग होना बहुत जरूरी है उस डाइट का। तो शशि जी जैसे आपने बिल्कुल, तो शशि जी जैसे आपने बताया कि आपको डायबिटीज भी है, तो उसमें आपको किसी तरह का इम्प्रूवमेंट मिला कि आपके शुगर लेवल्स में कोई इम्प्रूवमेंट आया है या कुछ इस तरह का आपने देखा? उसमें अभी ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है, ठीक है, मेरा वैसे मेंटेन है, बस अभी थोड़ा सा शायद मैंने डाइटिंग चालू करी थी, ये खाने का स्टार्ट किया था, तो मेरा एक सालों से जो रूटीन था कि मैं कभी भी खा लेती थी, कुछ भी खा लेती थी, ये जो सब था ना, इसकी वजह से मेरा अफेक्ट डायबिटीज पे पड़ा तो है अभी, लेकिन थोड़ा हो रहा है, अभी इम्प्रूव हो रहा है मेरा, काफी पहले से इम्प्रूव है, अभी और होएगा, क्योंकि इतने सालों से जो एक रूटीन नहीं था हमारा, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह जो भी है अपन नहीं लेते थे, तो उसका एक फर्क है, तो काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें। तो शशि जी जैसे आपने डाइट प्लान फॉलो किया, इसके साथ में क्या कोई आपको हर्ब सजेस्ट करी गई है? दी गई है, उसमें मैं आपको नाम बताती हूँ, 1 मिनट। इसके अंदर मुझे दी गई है, एक तो गैकुला करके है और एक है जिंकी प्लस है, ठीक है, और एक पिटीटी बायो करके है, ठीक है। ये 3 तरह की हर्ब्स दी गई है मुझे। तो इसमें मुझे ये जो हर्ब्स है, ये सुबह लंच से पहले और लंच के बाद और डिनर से पहले और डिनर के बाद। ठीक है। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि ये जो हर्ब्स हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो नेचुरल हर्ब्स रहते हैं, तो जैसे हमने बात करी गैक्यूला के बारे में, तो गैक्यूला एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसमें गार्सिनिया होता है, आंवला होता है, टर्मरिक होता है, और कहीं ना कहीं ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है बॉडी में। और आंवला जैसे हम सभी जानते हैं कि जब हम वेट लॉस कर रहे हैं या जब हम किसी तरह का डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्किन पे, हमारे हेयर्स पे भी आता है। तो आंवला आपके स्किन और हेयर को नरिश करता है ताकि आपका जो वेट लॉस का जर्नी है उससे आपके स्किन और हेयर्स जो है उनमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। इसी तरह से जैसे हम पेटी बायो की अगर बात करें जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया, दिस इज अनदर डिटॉक्सिफिकेशन हर्ब। इसके अंदर 3 हर्ब्स का फॉर्मुलेशन होता है। इसमें गुगुल होता है। गुगुल आयुर्वेद में बताया गया है कि ये आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें त्रिफला होता है जो एक रसायन बताया गया है। रसायन एक ऐसी चीज होती है जो आपकी बॉडी में आपके जो टिश्यूज हैं उनको नरिश करती है, जैसे आपके मसल्स को, बोन्स को, आपके स्किन, हेयर, इन सब चीजों को नरिश करती है। तीसरी चीज जो इसमें है वो त्रिकटु होती है। त्रिकटु एक तरह का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ब्लैक पेपर होता है, ड्राई जिंजर पाउडर होता है और लॉन्ग पेपर पाउडर होता है। तो पेपर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करती है
और आपकी जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती है। और थर्ड जो आपको डिटॉक्स हर्ब दिया गया है वो है जिंगी प्लस। तो जिंगी जी प्लस का काम क्या है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करना। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डिटॉक्सिफाई योर लिवर, बिकॉज जब हमारा लिवर हेल्दी होगा तो हमारे जो ब्रेक डाउन ऑफ फैट होता है वो प्रोसेस एक जी स्मूथ तरीके से होता है, और जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में है उसको डिटॉक्स करने का काम लिवर करता है। तो इसीलिए लिवर जी के डिटॉक्स करने के लिए हमें इस तरह के हर्ब, जैसे जिंगी प्लस में मिल्क थीसल होता है, इसके अंदर जिंजर है, इसके अंदर टर्मरिक है, सिनेमन है, इस तरह की चीजें जो हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड हैं जब आप एक जर्नी कर रहे हैं टू अचीव द हेल्थ। ठीक है। तो इस तरह से इन हर्ब्स का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो डाइट के साथ आपको काफी बेनिफिट देता है। तो शशि जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, है ना, आपको डाइट प्लान आता है और बीच में आपको कॉल भी आता है आपके न्यूट्रिशनिस्ट का। जी तो ये जी। बताइए, जैसे जब आपने न्यूट्रिशनिस्ट से आपकी बात होती है तो आपको क्या लगता है ये कितना जरूरी है कि कोई आपको डाइट के बारे में बताए, आपको काउंसिल करे, मोटिवेट करे, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस आपको लगती है इस प्रोग्राम में? जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके पूरी तरीके से बताने से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम उसको प्रॉपर फॉलो कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तो फिर उस चीज़ को हमें नहीं पता होगा, हम फॉलो नहीं कर पाएँगे कोई तरीके से। तो मिस प्रोग्राम में। तन्वी हमको बहुत अच्छे से बताती हैं, तो अच्छा। कोई क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब भी वो बहुत अच्छे से देती हैं। कोई भी चीज़ होती है तो पूछो उनसे, या ये उनको बताते हैं कि भी हमको ऐसा नहीं ऐसा है, तो पूरा प्रॉपर बताती है तो अच्छा लगता है। नॉलेज होती है इन चीज़ों की। तो नॉलेज, बिकॉज जी। ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता हो, कौन से ऐसे फूड हैं जो आपके लिए सुटेबल हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको। जी। आप बताइए, जैसे आप बैंकॉक में रहते हैं तो वहां पे, और हम लोग यहाँ दिल्ली बेस्ड हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है कि आपकी बात नहीं हो पा रही है या कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, टाइम टू टाइम फिक्स है तो उनका उनसे फ़ोन पे बात हो जाती है। लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाती है तो फिर हम लोग चैट के थ्रू उनको मैसेज डाल देते हैं, तो उनका कॉल आ जाता है हमारे पास वापस, तो हमारा कनेक्शन हो जाता है। वैसे तो रोज हो जाता है, एक टाइम फिक्स कर रखा है उन्होंने कि भैया इस आप जब फ्री होंगे तो हम फोन कर लेंगे, तो उस हिसाब से फोन होता है। कभी नहीं हो पाता है या हमें कभी कोई चीज़ पूछनी होती है तो हम उन्होंने नंबर्स दे रखे हैं तो उस पे हम चैट करके या मैसेज डाल देते हैं तो उनका कॉल आ जाता है। तो बेसिकली आप कहीं भी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, पैन इंडिया रहते हैं, इंटरनेशनल रहते हैं, तो उसमें कनेक्टिविटी आपकी रहती है अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। जी जी जी। और ये बताइए, जैसे कई बार होता है कि आपको कहीं बाहर जाना है, कोई फेस्टिवल है या कोई फंक्शन है, तो उस चीज को आप ड्यूरिंग द प्लान कैसे मैनेज कर पाते हैं? उनको वो हमें पूछ लेते हैं कि आपका वीकेंड पे कहीं प्रोग्राम है क्या, कुछ है क्या, तो वो उस हिसाब से फिर हमको फ्री डाइट दे देते हैं कि भाई आप कहीं भी जाएंगे, आप जो चीज, जैसे मैंने आपको जो चीज मना कर रखा है वो मत खाइए, लेकिन आप अपना डाइट लिमिट में लीजिए। क्वांटिटी आपकी जो ले रहे हो वो आप एक पोर्शन उतना ही लीजिए, कुछ भी खाइए लेकिन उतना पोर्शन रखिए आप। तो उस हिसाब से फिर वो डाइट को बैलेंस कर देती हैं। अगर हमारा फ्री डाइट है तो फिर दिन में हमको लाइट दे देते हैं वो, ताकि शाम को अगर हम खाएं भी तो हमको उसका इतना अफेक्ट नहीं हो, ऐसे करके। तो शशि जी, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जो भी दर्शक, अब हमारा जैसे आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके बाद आपके जो हमारे सभी दर्शक हैं वो हमारे सोशल मीडिया पे हैं, वो आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाह रही हैं कि क्या चीज किस लिए जरूरी है अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना? मैं यही बोलूंगी कि सबको ध्यान देना चाहिए। किसी ने अभी तक नहीं भी किया है तो करना चाहिए इसका। आप अच्छे से करोगे तो आपका डाइट का अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, और आपको खुद को फीलिंग होगी कि भी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को क्या रिजल्ट मिले हैं उसके। तो मैं तो यही कहूंगी कि सबको करना चाहिए, अगर एक बार तो ट्राई करके सबको देखना चाहिए, खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। बोलने से भी ज्यादा खुद का एक्सपीरियंस होता है, तभी पता चलता है आदमी।
तो जी शशि जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और हमारे व्यूअर्स जी को आपने मोटिवेट किया, ताकि वो जी लोग जी अपनी हेल्थ के लिए ये स्टेप आगे ले सकें कि अगर आप हेल्दी खाना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आपका वेट लॉस होता है, बल्कि आपकी जो मेडिकल कंसर्न्स है और आपकी एक जो ऑप्टिमम हेल्थ है कि आप अपनी जैसे एज के अकॉर्डिंगली, एक तो आप एज के अकॉर्डिंगली एज होते हैं, लेकिन एक चीज आप अपनी फिटनेस को कंट्रोल करके अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो जी जी वो चीजें कहीं ना कहीं हम अचीव कर सकते हैं बाय चेंजिंग अवर लाइफस्टाइल, बाय चेंजिंग अवर डाइटरी पैटर्न। So thank you जी so जी much, Shashi ji, for joining us and sharing your feedback with us. Thank you. थैंक यू सो मच जी।